देख रही है कशिश मीडिया। आजमगढ़ के सम्मेलन में अधिकार को लेकर पसमानदा मुसलमानों ने भरा हुंकार। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि सरकार पसमानदा मुसलमानों के साथ बेईमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है, जो सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। इनकी समस्याओं का कोई निराकरण करने वाला नहीं है। अनीस मंसूरी आजमगढ़ के कृषि भवन स्थित सिधारी थाना के निकट आयोजित मंडलीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से मैं पसमानदा मुस्लिम समाज का संगठन चला रहा हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के 8 राज्यों में मेरा संगठन सक्रिय रूप से मजबूती काम कर रहा है। पसमानदा मुसलमानों में जागरूकता और राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम तेजी के साथ हो रहा है। मंसूरी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज भारत का वाहिद एकलौता संगठन है जो अपने संघर्षों और अपने डिमांड लेटरों पत्राचार के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के प्रधानमंत्री पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम लेते नहीं थकते हैं, बल्कि पिछड़े मुसलमानों की दयनीय स्थिति के दृष्टिगत अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के निर्देश भी दिए हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य योजना बनाकर अब तक कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री पसमानदा पिछड़े मुसलमानों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाकर लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया, जिससे पसमानदा मुस्लिम समाज के छात्र और छात्राएं स्कॉलरशिप के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने कहा कि दलित मुसलमानों को धारा 341 के पैरा 3 के अंतर्गत आरक्षण पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाने की भारत सरकार से उम्मीद थी, लेकिन धारा 341/3 बहाल करके हिंदू दलितों की भांति मुस्लिम दलित पसमानदा को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने दलित पसमानदा मुसलमानों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें लिखा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, जबकि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि दलित पसमानदा मुसलमानों को उनके दयनीय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया गया था। कर्नाटका में मुसलमानों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए देवगौड़ा सरकार ने 4.5% आरक्षण दिया था। भाजपा ने उससे भी पिछड़े मुसलमानों को वंचित कर लिंगायत बोका लिंगायत को 2% दे दिया और चुनावी जनसभाओं में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि तेलंगाना राज्य में मिल रहे आर्थिक तौर से कमजोर मुसलमानों को 4% आरक्षण को तेलंगाना में हमारी सरकार बनते ही खत्म करेंगे। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि हाजी रमजान अहमद रहमानी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के हितों का दम भरने वाली सरकार की नीयत कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री पसमानदा मुसलमानों के हक और आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि यदि आप पसमानदा मुसलमानों को कुछ देना चाहते हैं, तो जमीनी स्तर पर कार्ययोजना को बनाकर लाभ पहुंचाने का कार्य करें। रहमानी ने कहा कि सिर्फ घोषणाओं से पसमानदा मुसलमान पार्टी से जुड़ने वाला नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती हुज़ैफा ने की। आजमगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन सरफराज आलम मंसूर का पुष्पगुच्छा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सना परवीन पूर्व सदस्य आयोग ने संबोधित किया। मंडल अध्यक्ष नौशाद मंसूरी ने आए हुए मेहमानों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन इलियास मंसूरी ने किया। इस मौके अजीम अहमद सामानी, मुमताज एडवोकेट, फैजान मंसूरी, माजिद इकराम, शकील मंसूरी एवं इलियास मंसूरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आजमगढ़ मंडल का मंडलीय सम्मेलन और इस सम्मेलन के आयोजक भाई नौशाद अली साहब हैं और आज इस प्रोग्राम में बतौर मेहमानों खुशी में भी शिरकत कर रहा हूँ और हमारे साथ नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं सरफराज आलम साहब और सना परवीन जो पहले ST मुबारकपुर से ST आयोग के वो सदस्य रही हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भाई पप्पू मलिक साहब और रहमत अली रहमानी साहब और मुफ्ती अबू सर साहब, ऐसे तमाम जो आजमगढ़ की शख्सियतें हैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं।
इन लोगों के ज़ेरे निगरानी ये प्रोग्राम संपन्न हुआ और इस प्रोग्राम में ये तय हुआ कि पसमानदा मुस्लिम समाज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पसमानदा मुस्लिम समाज के संगठन को कैसे धार दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर जो मुसलमानों कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है और ये 85% पसमानदा मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला और हमारे लोगों के पास ज़मीन और कोई जायदाद नहीं। तो ये सभी क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं और ये पसमानदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए, इनको जागरूक करके और शासन सत्ता सरकार में इनकी आबादी के अनुरूप इनकी भागीदारी तय किया जाए। अभी तक ये होता चला आया कि जब भी हुआ सारे जितने भी पार्टीज़ के नेता हैं उन लोगों ने हमेशा अपनी पार्टी का मुस्लिम चेहरा अपर कास्ट के मुसलमान से बनाने का काम किया। उन लोगों ने केवल अपने समाज 15% के उन अगले समाज के लोगों के लिए काम किया। टिकट का वितरण रहा हो और संगठन में भागीदारी का मसला रहा हो, सरकार में भागीदारी का मसला रहा हो, सभी जगह ये 15% के मुसलमान हावी रहे। हम 85% के पसमानदा मुसलमान हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब 14 वर्षों से पसमानदा मुस्लिम समाज की एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है देश के अंदर और हम लोग 8 राज्यों में संगठन के माध्यम से पसमानदा मुस्लिम समाज को टॉप टू बॉटम कंप्लीट करके काम कर रहे हैं। जब इसकी भनक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पड़ती है तो उन्होंने अभी पिछले अगस्त के महीने में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और उनके पिछड़ेपन पर बड़ी चिंता जताई और अपने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ये बाज़ाब्ता